हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम सीखेंगे वाई टी सी। ओके, वाई टी सी इसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो इससे सीखने से पहले हम रिकॉल कर लेते हैं। पहले क्लास में हम सीखे थे क्या, वाई टी एम सीखे थे और बोन वैल्यूएशन सीखे थे। उसका डेफिनेशन क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, और सम्स के जरिए अप्लाई भी किए थे और सम्स भी किए थे दो एक, और भी बहुत सारे सम्स हम करेंगे। ओके, तो उससे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, वाई टी सी एंड वाई टी एम, उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो वाई टी सी जो है वाई टी एम के साथ कनेक्टेड है। क्यों मैंने ऐसा लिखा है, क्योंकि ये है हम लोगों का फुल फॉर्म क्या है, yield टू कॉल, और YTM का फुल फॉर्म क्या था, yield टू मैच्योरिटी। ओके, YTC का क्या था, ये क्या है, yield टू कॉल, और YTM का क्या था, yield टू मैच्योरिटी। ओके, और बोन्स हम पेपर, बोन को हम पेपर भी कह सकते हैं, जो पेपर के जरिए होता है। मतलब पेपर के जरिए हम एक कुछ चीज़ें खरीदते हैं, पेपर में लिखा जाता है। बोन्स आप पेपर के लिखी हुई कोई चीज़ समझ सकते हो। तो इसके बारे में हम नहीं जानेंगे, इसको हम जान लिए हैं और इसके साथ कनेक्टेड है, इसलिए मैंने आपको ये दिखाया। तो ये जो है yield टू कॉल है और ये है yield टू मैच्योरिटी। ये जो है हम लोगों का yield टू मैच्योरिटी YTM क्या होता है, साल के खत्म में, मतलब समझो ये दिया है 2 साल के लिए, ये रहेगा 2 साल तक। 2 साल के बाद मतलब yield टू मैच्योरिटी मतलब 2 साल कंप्लीट होने के बाद हम लोगों का ये बोन मिलेगा। ओके, और yield टू कॉल क्या होता है, समझो हम लोगों का 2 साल का है पीरियड, लेकिन अब मैं इसको बेच दिया हूँ, ठीक है, कंपनी के शेयर मैंने दे दिया है। तो उससे पहले क्या हुआ है, मेरा जो 2 साल से पहले मेरा क्या हुआ है, मेरा पैसा का प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। तो आप, मेरा पैसे का प्रॉब्लम तो ख़त्म हो गया है, और मैं, अगर आपका पैसे का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए तो आप क्या किसी के जो किसी से कोई लोन लेते हो तो वो अपने पास रख दोगे। आप किसी का मतलब लोन लेके रख दोगे अपने पास, किसी को पैसे नहीं चुकाओगे, ऐसा तो नहीं करोगे, आप पैसे चुकाओगे अगर आपका पैसा ज़्यादा हो गया है। तो ये है क्या, जब आपका पैसा आपका ज़्यादा हो जाए या फिर मतलब टाइम से पहले ही आपका पैसा आपके पास आ जाए, तो आप इसको yield टू कॉल कहेंगे। और yield टू मैच्योरिटी क्या है, टाइम के बाद। ओके, इसीलिए मैंने YTM एंड YTC लिखा था। ओके, और कुछ नहीं। बस समझाने के लिए, आई होप आपको समझ आया होगा। तो और भी अच्छे से समझ लेते हैं। YTC जो है हमारा एक एग्जैक्ट हम लोग का टाइम से पहले हो जाता है। जैसे कि देखो, कोई भी हम परचेस करने जाएंगे तो हमने क्या किया, उस जो हम लोगों का बोन्स था वो बोन्स हमने सेल कर दिया। ओके, क्योंकि मुझे पैसे का नीड्स है। तो सेल करने के बाद कुछ साल में ही मैं 5 साल के लिए सेल कर दिया। तो उससे पहले क्या हुआ कि मेरा पैसे का प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। तो हम क्या करेंगे, जो सेल किए थे हम उसको परचेस कर लेंगे। ये होता है YTC। और YTM क्या होता है, हम उसका मैच्योरिटी तक इंतज़ार करेंगे, मैच्योरिटी डेट तक। यही होता है YTC एंड YTCM, बस अब कुछ नहीं। तो YTC यहाँ पे क्या हुआ है, yield टू कॉल। YTC इज द टोटल रिटर्न दैट वुड बी received if the bond purchase was held until its call date instead of full maturity period। तो यही यहाँ पे बोला है कि जो ये रिटर्न है YTC है, हम लोगों का क्या है, हम जैसे कि 5 साल के लिए लिए
और उसके बाद मेरा जो कोई भी YTM क्या होता है, 5 साल के लिए हमने कुछ लिए तो हम उस पैसे को जो अमाउंट में हम 5 साल पहले देते थे इंटरेस्ट, वो क्या हम 5 साल के बाद भी वही, मतलब 2 साल कंप्लीट हो गया उसके बाद भी क्या हम वही सेम इंटरेस्ट आपको देंगे? नहीं ना, उससे हम कम हो जाएगा, फिर हम देंगे, फिर कम हो जाएगा, तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो यहाँ पे भी क्या है, तो हम लोगों का जब इंटरेस्ट होता है तो धीरे धीरे कमते जाता है। तो यहाँ पे बोला yield to call is the total return that would be received if the bond purchased was held until its call date instead of full maturity period. Unlike other bonds, callable bonds are subject to redemptions even before the maturity date when call options can be exercised by the issuer company। यही बोला है यहाँ पे कि कोई भी कंपनी का जो शेयर है हम लोग बेच देते हैं, ओके, जब हमारा पैसे का प्रॉब्लम खत्म हो जाता है तो हम क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम्स को, मतलब जो हमने शेयर बेचे थे उसको हम खरीद लेंगे वापस, क्योंकि मेरा तो पैसे का प्रॉब्लम खत्म हो गया है, मैं पैसे की ज़रूरत के लिए मैं उस शेयर को, कंपनी की शेयर को सेल किया था, तो अब तो मुझे प्रॉब्लम खत्म हो गया तो मैं उसको फिर से क्या करूँगा, परचेज कर लूँगा। यही है YTC। अब हम इसकी तो डेफिनेशंस, मतलब इसका बारे में थोड़ा जान लिए, अब इसका फॉर्मूला जानेंगे, जैसे कि YTM के साथ ही कनेक्टेड है। YTM में कुछ RB होता था, FB होता था, फेस वैल्यू होता था, RB होता था, यहाँ पे भी सेम होगा। यहाँ पे जो हम लोग RV लिखते थे वहाँ पे लिखना पड़ेगा CV, ओके, यही फुल फर्क होगा। और जहाँ पे हम लिखे थे, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जो RV है वो होगा हम लोगों का CV, जो N है हम उसको C लिखेंगे, ओके। बाकी हम लोगों का SB सेम होगा, उसके बाद जो I है वो भी सेम होगा, ओके, ऐसा ही चलता जाएगा। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे, तो उससे पहले आप क्या करें, इस जो डेफिनेशंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से लिख लो कॉपी में, और आई होप आपने लिख लिया होगा। वीडियो पॉज करके लिख लेना, ज़्यादा टाइम तो है नहीं और बोर्ड भी बहुत छोटा है, तो उससे पहले हमें इसको मिटाना पड़ेगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लिख पाएंगे, क्योंकि नीचे ज़्यादा जगह नहीं है, तो हम इसको मिटा देते हैं और आप इसको लिख लेना। ओके, चलो, आई थिंक वीडियो ब्लर आ रहा है, अभी ठीक है। तो YTC का जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो है क्या, अप्रोक्सीमेट YTC, therefore approximate YTC। ये फॉर्मूला क्या है, पहले तो होगा I प्लस, यहाँ पे हम YTM में क्या लिखते थे, RV लिखते थे, राइट, अब हम लिखेंगे CV, यहाँ पे सेम होगा, माइनस यहाँ पे SB सेम होगा, या फिर आप B लिख सकते हो, बॉन्ड, ओके, या फिर मार्केट प्राइस होता है जो, हाँ, और यहाँ पे N लिखता था तो आप लिखेंगे C, N के जगह, ईयर्स के जगह, ओके। उसके बाद सेम CV माइनस SB डिवाइडेड बाय 2, ये पहला वाला फॉर्मूला हुआ, इसको आप लिखना, हम इसको इतना तक ही करेंगे। ये पहला वाला फॉर्मूला हुआ जो हम YTC निकालने के लिए करेंगे, तो हम इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं, ओके। तो I क्या होता है, हियर I हम लोगों का इंटरेस्ट होता है, जो कुछ भी दिया होगा। उसके बाद हम लोग का CV क्या होता है,
CP होता है कॉलेबल वैल्यू, जो भी साल दिया होगा वही होगा हम लोग का कॉलेबल वैल्यू। उसके बाद हम लोग का एसवी क्या होता है, मार्केट प्राइस, या फिर परचेज प्राइस, लिखते हैं अच्छे से, PURCHA, इसकी परचेज, डी प्राइस, PRI प्राइस। और आप बोन्स भी कह सकते हो, उसके बाद सेलिंग प्राइस भी बोल सकते हो, राइट, इसको सेलिंग प्राइस भी बोल सकते हो आप, बोन्स भी बोल सकते हो। तो हम दोनों ही सीखेंगे। इसको सेलिंग प्राइस भी लिख देते हैं, सेलिंग प्राइस। आई डोंट नो आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, हाँ थोड़ी बहुत दिखाई दे रहा है। ये जो है सेलिंग प्राइस है, ओके। तो इसकी भी निकल गया। उसके बाद हम ये सीखेंगे सी। सी क्या होता है हम लोग का, सी होगा हम लोगों का नंबर ऑफ years until maturity, ओके। ये होगा हम लोगों का नंबर ऑफ ईयर्स अंटिल मैच्योरिटी। अंटिल मैच्योरिटी क्या है, मतलब मैच्योरिटी से पहले ही हम इसको क्या कर सकते हैं, इसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो हम लोगों का आई से क्या सीखे, इंटरेस्ट। सी भी है कॉलेबल वैल्यू, जो वहां पे दिया होगा 5 साल 6 साल 4 साल कुछ भी दिया होगा। कॉलेबल वैल्यू जो होगा हम लोग का अमाउंट दिया होगा, कितना अमाउंट है। उसके बाद एज भी हम लोगों का मार्केट प्राइस होगा, परचेस प्राइस होगा और सेलिंग प्राइस भी होगा। सी होगा हम लोगों का नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब कितने साल का है, ओके। तो हम इसको मिटा दे रहे हैं। ये है फर्स्ट फॉर्मूला। ये करने के बाद हमको करना पड़ेगा ये आपको सब नोट करना है, ठीक है। वीडियो पॉज करके नोट कर लेना अच्छे से। अगर कोई भी चीज़ समझने में दिक्कत हो तो मुझे कमेंट्स में आप पूछ सकते हो, या फिर कोई भी आपको एक्सप्लेनेशन बंगाली में चाहिए तो बंगाली में भी आपको मैं दे सकता हूँ, ओके। तो अब हम लिखेंगे अप्लाइंग, इससे पहले हम लोगों को लिखना है, जब हम लोगों का YTC निकल जाएगा, YTC हम लोगों का समझो निकल गया है, जो भी X समझ लो, X निकला है। अब X परसेंटेज जो निकला है, या फिर हम इसको 2% में निकला है, ऐसे सोचेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ये निकलने के बाद हम लिखेंगे therefore YTC lies between two lines। YTC lies between, टू लाइफ नहीं लिखना है, यहाँ पे परसेंटेज लिखना है 2% एंड 3%, ओके। अगर हमारा परसेंट 2% निकला तो हम लोगों को लिखना है 2% एंड 3%। उसके बाद हम लोगों का फॉर्मूला आएगा, ठीक है। ये सम्स का ही मैं पार्ट आपको दिखा रहा हूँ एक एग्जाम्पल के जरिए। यही स्टेप हम लोगों को फॉलो करना है। तो आप ये सब कुछ नोट कर लेना अच्छे से, आपको बहुत काम आएगा आपको फाइनल ईयर्स में। तो ये YTC लाइज बिटवीन 2 and 3% हुआ। अगर हम लोगों का 2% निकले या फिर 3% निकले तो 3 and 4 होगा, मतलब दोनों का ज़्यादा होगा। मतलब 5 निकला तो हम लोगों का होगा 5 and 6, ऐसे ही चलता जाएगा। या फिर कुछ समय होता है समझो 6.8% ऐसा निकलता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि ये दोनों के अंदर है। ये 6.8 मतलब या तो फिर 6 है
या तो फिर 7 है। इन दोनों के अंदर हम लोगों का लाइज क्या है, YTC। इसका मतलब ये होता है। ओके, तो इसीलिए हम लोगों को दूसरा परसेंटेज भी निकालना पड़ता है बोन का। तो YTC लाइज बिटवीन, हम लोगों को क्या लिखना है यहाँ पे, अगर 6.8 बोले तो भी हमें 6% एंड 7% निकला है। ऐसा होगा हम लोगों का सम। ओके, तो आप नोट कर लेना इसको एग्जाम्पल के जरिए। अब हम सेकंड फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो इसको मिटा दे रहा हूं। जो सेकंड फॉर्मूला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम इसको कह लेंगे वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। ओके, एट द रेट जो परसेंटेज हम लोगों का बोला है। देखो मैंने 6/8% बोला था ना, मतलब 6 और 7% के बीच में है, 6 और 7% के बीच में है, राइट। तो हम एक 6% का निकालेंगे और दूसरा 7% का निकालेंगे। तो 6% का फॉर्मूला क्या होगा, अब ये लिखने के बाद एट द रेट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड एट द रेट 6% लिखने के बाद आपको क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है B0 इक्वल टू इंटरेस्ट, ओके, इंटरेस्ट इंटू PVAF। यहाँ पे हम लोगों का क्या होगा, R हम इन की जगह C लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद RB की जगह में CV लिखेंगे इंटू PVF, सेम R कॉमा C, ब्रैकेट क्लोज, थर्ड ब्रैकेट क्लोज। ये हुआ हम लोगों का फॉर्मूला। सेम फॉर्मूला नेक्स्ट परसेंट का भी होगा। अब 6% निकाले और दूसरा हम लोग को फिर से 1% का निकालना पड़ेगा, फिर से लिखना पड़ेगा वैल्यू ऑफ द बॉन्ड एट द रेट 7%, ओके। सेम फॉर्मूला हमको पुट करना है P0 इक्वल टू इंटरेस्ट। आपको दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है, इंटरेस्ट इंटू PVAF R कॉमा, सॉरी ये होगा C, उसके बाद RB की जगह होगा CV इंटू PVAF R कॉमा C, थर्ड ब्रैकेट क्लोज। ये दोनों परसेंटेज निकालने के बाद हम लोगों का सम जब करेंगे, ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप इसको नोट कर लो अच्छे से। कर लिया? अब वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना। अगर समझने में कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट में बोल देना, मैं आपको समझा दूंगा। तो ये आप नोट करने के बाद हम दूसरा स्टेप फॉलो करेंगे। दूसरा स्टेप क्या है, जब हमारा वो निकल जाएगा YTC का जो B0 है, एक 6% का B0 हम लोगों का निकला, समझ लो 70 रुपीज। और एक है 7% का जो कैलकुलेशन करे, इसका हो समझ लो 60 रुपीज हुआ, 60 रुपीज, ओके। तो 60 रुपीज हुआ, ऐसे करके निकला। तो इसको हम क्या करेंगे, आप कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट फॉर्मूले के जरिए, क्योंकि हम लोगों को ये दोनों वैल्यूएशन की जरूरत पड़ेगा। ये मैंने पकड़ लिया है, ये कोई 70 ही पकड़ना है ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे ही मैं पकड़ लिया, या फिर आप उसको x भी पकड़ सकते हो। पकड़ने की तो जरूरत नहीं है क्योंकि सम्स में क्या होगा,
अभी फ़िलहाल जा समझने के लिए। तो अब हम लोगों को फॉर्मूला जो करना है वो क्या है, तो यहाँ पे करना है अप्लाइंग इंटरपोलेशन टेक्निक। ओके, इंटरपोलेशन टेक्निक हम लोग को लिखना है। यहाँ पे लिखना है YTC एज फॉलोज। क्या लिखना है फॉर्मूला को, YTC एज फॉलोज। ऐसा लिखने के बाद आप भी लिख लेना। ऐसा लिखने के बाद हम लोग को फॉर्मूला पुट करना है। क्या क्या है फॉर्मूला, एक है LR, उसके बाद है प्लस, अभी हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, उसके बाद है HV, यहाँ पे हम लोगों का CV होगा, सॉरी इट्स नॉट CV, इट्स HV होगा। ओके, उसके बाद होगा HV एंड इसके बाद होगा LV और इसके बाद होगा डिफरेंट बिटवीन टू लाइन्स। इसका मतलब क्या है, 2% हम लोग निकाले थे ना अभी, 6% एंड 7%, उसका जो डिफरेंट होगा हमेशा यहाँ पे होगा। आपको हमेशा यहाँ पे 1% ही देना है। इस जगह में आपको हमेशा कितना देना है, 1% ही देना है, क्योंकि दोनों परसेंट का जो 6 एंड 7 निकाले इसका जो डिफरेंस होता है तो 1 होता है, वही हम लोगों को यहाँ पे हमेशा बैठाना है। या फिर 6 एंड 7 की जगह अगर कुछ और भी बोले, समझो 10 बोला, यहाँ पे बोला 11, तो माइनस करके जो हुआ एक ही हुआ, तो हमेशा यहाँ पे इसीलिए हम लोगों को एक ही लिखना है, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन टू लाइज, जो लाइज क्या है उसके डिफरेंस ही हमको यहाँ पे लिखना है। ओके, तो हम लोगों का फॉर्मूला था ये। आप इसको अच्छे से लिख लेना फॉर्मूला को। तो ये हम लोगों का फॉर्मूला है। अब हम इसका फुल फॉर्म जानेंगे, LR का फुल फॉर्म, HV का, SB का, HV का एंड LV का। सम्स करते वक्त आप अगर इसके जो मतलब फुल फॉर्म भी लिख देंगे ना तो आपका नंबर अच्छा आएगा, काटेगा नहीं। तो हम इसका आप इसको नोट कर लेना, उसका फुल फॉर्म हम जान लेते हैं इसको मिटा के। ओके, नीचे लिखना चाहिए क्योंकि नीचे तो जगह नहीं है, तो हम इसके बाद जो स्टेप होता है वो लिखेंगे, इसको मिटा के। आप इसको नोट कर लेना वीडियो पोस्ट करके। तो क्या होगा, हियर LR पहले हम लोग लिखे थे, ये क्या है, लोअर डिस्काउंट रेट। ओके, ये है लोअर डिस्काउंट रेट। उसके बाद ये हम स्मॉल का ही लेंगे R। उसके बाद होगा हम लोगों का HV, जिसको हम बोलते हैं हायर वैल्यू। ओके, उसके बाद होगा हम लोगों का SV, जिसको हम बोलते हैं मार्केट प्राइस, जो हम लोगों का मार्केट प्राइस वहाँ पे लिखा होगा, और सेलिंग प्राइस, सेलिंग वैल्यू भी बोल सकते हैं। ओके, या फिर परचेज प्राइस भी बोल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसको बोल सकते हैं। उसके बाद हम लोग का निकलेगा C, सॉरी C तो वहाँ पे है नहीं, क्या कर रहा हूँ मैं,
सी नहीं है, वहाँ पे क्या था, और एल आर एच बी एस बी एंड एल वी था, राइट। तो एल वी मीन्स लोअर वैल्यू। आई होप आपको दिख रहा है और समझ भी आ रहा होगा। ये हम लोग का है एल एंड आर, जिसका फुल फॉर्म है लोअर डिस्काउंट रेट। ये है एच बी, जिसका है हायर वैल्यू। ये है एस बी, जिसका है मार्केट प्राइस। ये है एल बी, ये है लोअर वैल्यू। तो एस बी को हम और भी कह सकते हैं, सेलिंग वैल्यू कह सकते हैं, परचेज प्राइस भी कह सकते हैं, राइट। तो आप इसको नोट कर लेना अच्छे से। इसके बाद, इसको नोट करने के बाद हम लोगों का जो आंसर आएगा वो परसेंटेज में आएगा, राइट। तो लोअर डिस्काउंट रेट माने मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है परसेंटेज, कितने परसेंटेज होता है। तो हम 6 और 7 निकाल लेते हैं। लोअर डिस्काउंट रेट मतलब जो सबसे कम है, ये 6 हम लोगों का कम है, तो यहाँ पे होगा लोअर डिस्काउंट रेट 6%। तो जब हम फॉर्मूला से सम्स करेंगे ना, आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। तो आप इसको नोट कर लेना अच्छे से। और हाँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। अगर आपको बंगाली में ये वीडियो चाहिए तो मैं बंगाली में समझा सकता हूँ, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में समझा सकता हूँ, तो हिंदी में तो मैं समझा ही रहा हूँ। तो अगर कोई भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आप कह सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और आपको कोई भी प्रॉब्लम दिख रहा हो तो मुझे बोल देना। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। सो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में हम इसको सम्स करेंगे। बाय।